लेकिन ये जो खबर आपने दी ना विवेक, सोनिया जी की और राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ने की, ये एक बड़ा फैसला होगा और ये मैसेज होगा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के और कमजोर और होने का। इससे ये भी संदेश जाएगा कि क्या राहुल और सोनिया दोनों ने तौबा कर लिया उत्तर प्रदेश से, मतलब अपना पूरा जो इनकी दुकान खुल रही है सब जगह, कम से कम उत्तर प्रदेश में इस दुकान का शटर डाउन समेट लिया। देखिए रियलिटी क्या है कि 2000 जिस तरह से 19 में तो हार गए थे राहुल जी, 2022 में जो अभी लेटेस्ट विधानसभा चुनाव हुए हैं, मतलब 24 में हम जा रहे हैं, 22 में भी चुनाव हुए हैं। अगर आप अमेठी की सीटों को देखें सारा, तो वहाँ पे कांग्रेस को जो वोट मिले हैं अमेठी और रायबरेली दोनों जगह पे, वहाँ कांग्रेस नंबर 3 और नंबर 4 ये स्थिति है वहाँ पे। लेकिन 2019 में 55% वोट मिले हैं रायबरेली में और 45% वोट मिले हैं अमेठी में। बहुत महत्वपूर्ण है दोनों सीटें जहाँ पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं अपने। मैं 22 की बात कर रहा हूँ कि अभी जो लेटेस्ट चुनाव हुआ है, अगर सारा वोट देख लिया जाए तो कांग्रेस वहाँ 3rd 4th पोजीशन पे इस तरह से आ रही है। तो कहीं ना कहीं आशंका होगी कि अगर तो ये मामला होता, अखिलेश जी कह देते हैं ठीक है हम डिक्लेयर करते हैं, लेकिन अगर कहीं ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये स्थिति, इस पर भी कांग्रेस सोचेगी ना कि ये हमारा विधानसभा में टोटल वोट कांग्रेस पार्टी का बहुत खराब है, तो कोई ये जानते हुए भी वहाँ क्यों जाएगा कि हमको कम से कम उस परिवार का कोई सदस्य तो सेफ सीट पर जाना चाहेंगे। और जहाँ तक मेरा अनुमान है सोनिया जी ये इलेक्शन नहीं करेंगी, वो राज्यसभा से ही जाएंगी। लेकिन नहीं, इसमें जो समझने वाली बात यह है कि अगर वो वहाँ रहती भी हैं तो उनकी 1 से 2 सीटें हैं। अगर वो आप चली जाती हैं तेलंगाना, वहाँ कांग्रेस इस समय 3रे स्थान पर है। 9 सीटें टीआरएस की हैं, 4 बीजेपी की हैं, 3 पर है कांग्रेस। वहाँ 17 सीटें हैं। अगर वहाँ जाती हैं तो एक बड़ा हल्ला होता है वहाँ पर कि सोनिया गांधी यहाँ पर आ गई हैं, उनके आसपास की सीटों पर, आंध्र प्रदेश तक की सीटों पर बड़ा उसका असर पड़ेगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। और खम्मम की जो 7 सीटें विधायक वाली वो उन्होंने इसी बहाने से जीती है कि यहाँ पर आके सोनिया गांधी लड़ने वाली हैं, तो एक बड़ा असर उस तरीके से होगा। और सीट बटोरने की जो उनकी साउथ में कोशिश है वो और शायद बलबती होगी। मेरे ख्याल से बड़ी सोच, सीटों को छोड़ देना, 80 सीटों वाले राज्य को छोड़ देना, अरे वो भी तो एक बड़ा आपके पास नहीं छोड़ तब आप देते हैं जब आपके पास कुछ हो, जब आपके पास पॉलिटिकल मैसेज, एक सीट तो आप क्या छोड़ेंगे। एक पॉलिटिकल मैसेज भी होता है ना, उत्तर प्रदेश एक पॉलिटिकल मैसेज भी है। जब हम बार बार कहते हैं कि दिल्ली की लड़ाई उत्तर प्रदेश से जाती है और 80 सीटें वहां पर हैं, पर विजय उसमें तो साफ है कि आप एक सवाल इसमें मेरा भी है, हार जाती हैं, पहले राहुल हार चुके हैं, तो तब आप समझिए क्या मैसेज जाएगा कांग्रेस के लिए। कांग्रेस की स्थिति को सोनिया गांधी का चुनाव खम्मम से लड़ना और ज्यादा बल देगा। बिल्कुल देगा, वो ठीक है, मैं उस बात से डिसएग्री नहीं कर रहा। वहां तो फायदा होगा ही, तेलंगाना में जाकर उसका फायदा होगा, आंध्र में होगा, लेकिन आंध्र में भी होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक पॉलिटिकल मैसेज, उत्तर प्रदेश जैसे 80 सीटों को छोड़ने से कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो भी डिमोरलाइज होगा और इतनी बड़ी स्टेट को छोड़ देना होगा। फिर कांग्रेस की दोबारा से वहां एंट्री करना बहुत मुश्किल काम होगा, विधानसभा चुनावों में भी जो अगले चुनाव होने वाले होंगे। और 80 सीटें तो बहुत बड़ी सीट होती है। इस समय भी कांग्रेस लग रहा है ना उत्तर प्रदेश, इस समय भी वहां पर वो 4थे 5वें स्थान पर है अगर सीटों की बात करें कांग्रेस पार्टी। आप इसको दूसरे इसको उलट तरीके से देखें कि इसको उलट तरीके से देखें कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी नहीं है 130 सीटों में, 29 सीटें कर्नाटक की छोड़ दो, 25 और 4 तो वो नहीं है, लेकिन वो वहां पर लगातार लड़ाई लड़के मजबूत कर रही है ना अपने आप को। ये तो नहीं कि उसने छोड़ दिया पूरे दक्षिण भारत को कि भाई यहाँ हमारा कुछ नहीं। यहाँ थोड़ी जमीन अगर उत्तर प्रदेश में बची हो तब तो लड़ाई लड़े। जो जिस तरह से फैसले कांग्रेस के आ रहे हैं उससे तो यही पता चलता है कि नहीं हार मान चुकी है, वहां लड़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी जी जाकर के वहां से लड़ रहे हैं, कम से कम ये तो आप समझिए ना। यहाँ आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बात हो रही है। आप किसी भी राज्य में जरूरी नहीं है कि टॉप ब्रास जाकर के ही लड़े। आप नॉर्थ में कोई जरूरी नहीं कि सोनिया और राहुल लड़े तभी होगा। कांग्रेस अपनी मजबूती कर सकती है। अरे आप बीजेपी को देखिए ना, लड़े ना वाराणसी से प्रधानमंत्री जी, उसका असर हुआ, वहां से आके लड़े है कि नहीं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो बहुत जोरदार असर हुआ। उत्तर प्रदेश राजनीतिक तौर पे सबसे उर्वरा जमीन है। अब मुझे लगता है यदि आपको राजनीतिक शीर्ष पे जाना है तो उत्तर प्रदेश को नजरअंदाज करके नहीं किया जा सकता है, जो कि इन चुनावों में कांग्रेस करती हुई दिख रही है। चर्चा हमारी जारी रहेगी। ये बात भी काफी अहम है कि उत्तर प्रदेश को नेग्लिजिबल
राकेश में सहमत। हाँ, आप पहली बार शायद इनसे सहमत है। तो अब ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश को नहीं नेग्लिजिबल किया जा सकता है जब आप शीर्ष नेतृत्व केंद्र सरकार में चुनाव की बात आती है, तो इस पर चर्चा जारी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।